Good morning, students. Let us discuss about equivalent fractions. An example, find an equivalent fraction of 15 by 20. Equivalent fraction के लिए फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, फाइंड आउट द HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. फर्स्टली हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर्स, 15 के सेपरेट फैक्टर्स एंड 20 के सेपरेट. 15 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 3 × 5 एंड 20 के 4 × 5. देन हम इसका क्या निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसमें से आप बताओ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5. सो HCF ऑफ 15 एंड 20 विल बी 5. HCF of 15 and 20 is equals to 5. Now HCF is done. नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 15 एंड 20 को हम इसी HCF से डिवाइड करेंगे और कट करेंगे लाइक दिस. 15 डिवाइड 5 एंड 20 डिवाइड 5. सो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे हम 3 एंड 20 को 5 से करेंगे 4. क्लियर. सो 3/4 क्या हो गए, 15/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो गया, 3/4. 15/20 एंड 3/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर. 15/20 एंड 3/4 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही फाइंड आउट करना था 15/20 का. फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फाइंड आउट द HCF. अब HCF के लिए हमें पहले कॉमन फैक्टर्स पता करने पड़ेंगे और कॉमन फैक्टर्स के लिए पहले फैक्टर्स. सो फैक्टर्स राइट डाउन किए, उसमें से कॉमन फैक्टर 5 ही है और वही हाईएस्ट है. सो HCF ऑफ 15 एंड 20 क्या होगा, 5. अब जो हमारा HCF आया उसको हमने क्या करना है, 15 से भी डिवाइड एंड 20 से भी डिवाइड like this. So 15/20 is equals to 3/4. So these are the equivalent fractions. Clear, students? Next question is there. Check whether 125/300 and 5/12 are equivalent fractions. इस question में आपको equivalent fractions check करने हैं कि ये दोनों equal हैं या नहीं है. So how we will check? Firstly write down this 125/300 and 5/12. इन्हें हमें इक्वल चेक करना है कि इक्वल है या नहीं. सो फर्स्ट स्टेप हम इसमें क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. वी क्रॉस मल्टीप्लाई लाइक दिस. क्रॉस मल्टीप्लाई हाउ, 125 मल्टीप्लाई 12 एंड 300 मल्टीप्लाई 5 लाइक दिस. हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे. 125 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या व्हाट विल बी द आंसर, 1500 एंड 300 मल्टीप्लाइज 5 ऑल्सो इज इक्वल्स टू 1500. सो द प्रोडक्ट्स आर इक्वल, बोथ द प्रोडक्ट्स आर इक्वल. दस 125/300 एंड 5/12 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. इफ़ ये आपका प्रोडक्ट इक्वल नहीं आता है, सो दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. क्लियर स्टूडेंट्स. सो द आंसर विल बी yes. Clear. Let's solve one question from the exercise, that is 45/65. आपको इसके equivalent fractions find out करने हैं. So firstly हम क्या करेंगे, इसके factors find out करेंगे. So इसके factors क्या बनेंगे, 45 के 5 × 9 और 65 के क्या बनेंगे, 5 × 13. So HCF यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 5. कॉमन फैक्टर 5 है और उसमें से हाईएस्ट भी क्या ही है, 5. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 हुआ. अब हम इसी नंबर्स को 45 डिवाइड 5 एंड सेम 65 डिवाइड 5. 45 को 5 से डिवाइड करेंगे 9 एंड 65 को 5 से डिवाइड करेंगे 13. सो इसके क्या बन जाएंगे हमारे, 45 और 65 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा, 9/13. सो 45/65 एंड 9/13 are equivalent fractions. Clear, students?
नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 4/9 एंड 32/72। आपको उसको चेक करना है दीज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट। सो हम पहले क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस, वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लाइक दिस, 4 × 72 एंड 9 × 32। सो 4 × 72, आप 72 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे वट विल बी द आंसर 288 एंड 32 को 9 से करोगे same answer will come 288. So the product of two numbers are equal, so these are the equivalent fractions. 4/9 and 32/72 are equivalent fractions. Clear, students? Next concept we will discuss that reducing a fraction to the lowest terms. A fraction is said to be in the lowest terms if its numerator and denominator are co-prime numbers. To reduce the fraction to the lowest terms, the numerator and denominator are divided by their HCF. Let us clear this concept with an example. Reducing a fraction to the lowest terms. Here one fraction is given, that is 24/36, and to reduce, if हमें reduce करना है किसी fraction को, तो first step क्या होगा, to find out the HCF. तो हम इन दोनों numbers का क्या find out करेंगे, HCF of 24 and 36. क्लियर? सो HCF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके कॉमन फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट होता है वो HCF होता है. सो पहले 24 और 36. 24 के क्या होंगे, 2 × 2 × 2 × 3, एंड हेयर 2 × 2 × 3 × and 3. Clear, students? Now the next step, common factors. So here common factors are 2, 2 and 3. क्लियर? सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होगा, 2 × 2 × 3. 2 2 ज़ा 4 and 4 3 ज़ा 12. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर विल बी द 12. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिवाइड. हम HCF से ही नंबर्स को क्या कर देंगे, डिवाइड. हमारे पास HCF आया 12, सो 24 / 12 एंड 36 / 12. क्या आंसर आएगा, 24 को 12 से करेंगे 2 एंड 36 को 12 से करेंगे 3. डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द HCF. क्लियर? सो हेयर 2 and 3 बोथ आर को प्राइम नंबर्स. सो हमें प्राइम नंबर्स ही होते हैं जो हमारी लोएस्ट टर्म में होते हैं. दस जो हमारा 24/36 रिड्यूस हो गया अपनी लोएस्ट टर्म पे, उसकी टर्म क्या आई, रिड्यूस टू बी द लोएस्ट term as 2/3, this one. Clear, students? First step was to find out the HCF, and then HCF से उस given number को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने उससे डिवाइड करना है. वहाँ से जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या है, लोएस्ट टर्म है 24/36 की. हम लोएस्ट टर्म रिड्यूस कर सकते हैं एज अ लोएस्ट टर्म अप टू 2/3. इससे छोटी टर्म नहीं होगी. क्लियर, स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर 15/23. अब 24. 15/24 को आपने लोएस्ट फॉर्म में राइट डाउन करना है. सो हेयर वी विल अप्लाई अनदर मेथड. हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ लोएस्ट टर्म. सो हम इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं. डायरेक्टली हम यहाँ से लोएस्ट टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स किसी एक पर्टिकुलर टेबल पे जाते हैं या नहीं जाते. वी कैन सी दैट 15 and 24 बोथ आर द मल्टीपल्स ऑफ 3. ये 3 की टेबल पे जाते हैं, 3 की टेबल पे. सो हम इसे ऐसे कट कर सकते हैं. 3 की टेबल पे 15 जाता है 5 पे, एंड 3 की टेबल पे 24 जाता है 8 पे. सो यहाँ से हमें नंबर मिल गया 5/8. सो हेयर बोथ 5 and 8 आर को प्राइम नंबर्स. 5 and 8 आर को प्राइम नंबर्स. क्लियर? So both the numbers can't be reduced further, thus
15/24 की जो लोएस्ट टर्म होगी रिड्यूस करके वो क्या होगा 5/8। 5/8 is reduced term of, or you can say lowest term of 15/24. Hence 15/24 is reduced to the lowest term as 5/8. Clear students? Two methods I have discussed with you. First one, that is HCF and then division method, and second one is cutting method. Clear students? Hope you understand the concept. Bye. Take care.